हेलो स्टूडेंट, आज आप कौन सा एप्लीकेशन और टेक्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में सीबीएसई एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 9 में क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, A contractor plans to install two slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, the prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। यानी एक कॉन्ट्रैक्टर ने दो स्लाइड्स बच्चों के लिए बनाए एक प्लेन पार्क के अंदर। इसके अंदर उसने 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड्स बनाया उसकी हाइट 1.5 मीटर थी और इंक्लाइन की। और उसके बाद कह रहा है उसका एंगल 30 डिग्री था ग्राउंड से। वेयर एज और एल्डर बच्चों के लिए यानी 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए उसने जो बनाया कि जो उसकी स्टीप स्लाइड्स थी हाइट की वो 3 मीटर थी और इंक्लाइन से उसका एंगल जो बन रहा था इंक्लाइन का ज़मीन से ग्राउंड से वो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। तो इसमें दोनों कंडीशन के अंदर आपको 5 वर्ष से छोटे बच्चों का और 5 वर्ष से बड़े बच्चों का लेंथ बतानी है, स्लाइड की लेंथ। ठीक है, तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए हम ले लेते हैं फॉर 5 ईयर्स बिलो। तो इसके अंदर हमारी इसको हम वो ले लेते हैं ए बी एंड सी। तो ये हमारी जो हाइट है इसकी 1.5 मीटर है, किसकी? प्लेन की, इंक्लाइन प्लेन की। और इसकी जो स्लाइड्स है ये हमको निकालनी रहेगी, जबकि एंगल हमारा ये तो 90 डिग्री होता है। एंगल हमारा इससे कितने डिग्री का बनाता है? 30 डिग्री का। तो पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी। तो इसके अंदर आप क्या देखते हो? ए बी दिया गया है और ए सी निकालना है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन में आता है, तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन 30 डिग्री। ए बी हमारी है 1.5 और ए सी निकालना है, तो साइन 30 की वैल्यू हमारी क्या हो जाती है? 1/2 इक्वल टू 1.5 अपान ए सी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए सी बन जाए ए सी, और फिर 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 15 2 जा 30, 1 के बाद 0, 0 के डेसिमल के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं। ए सी इक्वल टू 3 मीटर। तो हमारा आंसर तो भी नहीं आएगा। अभी छोटे बच्चों का आया है, 5 ईयर से छोटे बच्चों की जो स्लैंट हाइट है वो कितनी है? 3 मीटर है। अब हम ले लेते हैं एल्डर्स बच्चों के लिए, फॉर एल्डर्स चिल्ड्रन। इसको ले लेते हैं पी क्यू आर, ये 90 डिग्री और ये एंगल जो इससे ग्राउंड से बनाता है ये 60 डिग्री का बनाता है, और इसकी जो हाइट हो जाती है ये 3 मीटर की हो जाती है। इसकी भी हमको स्लैंट हाइट बतानी है स्लाइड की। तो क्या हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन का। यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी क्यू अपान पी आर। तो साइन ये कितना है? 60 डिग्री। पी क्यू 3 मीटर अपान पी आर निकालना है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है? √3/2 इक्वल टू 3 अपान पी आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? √3 इंटू पी आर इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी 2 3 जा 6। तो पी आर इक्वल टू 6 अपान √3। कंडीशन देखिए क्या होती है कि हमेशा स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। √3 से ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाता है? 6 √3। √3 और √3 का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 3 आ जाता है, तो 3 बन जाए 3 2 जाए। तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाता है? 2√3 मीटर। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे? हैंस लेंथ ऑफ स्लाइड्स फाइव ईयर्स बिलो हमारा क्या था? 3 मीटर।
एंड लेंथ ऑफ स्लाइड्स एल्डर चिल्ड्रेन कितना है 2√3 मीटर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन एक टॉप के टावर से बनता है ग्राउंड के लिए, तो विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी टावर के फुट से लेकर के 30 मीटर की वो दूरी पे बनता है, इज़ 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमको बतानी है। तो कैसे होगा, तो यहाँ पर हम एक फिगर शो कर लेते हैं ए बी एंड सी। तो ग्राउंड से फुट, टावर के फुट से ग्राउंड तक हमारा क्या है 30 मीटर की डिस्टेंस है, और इस पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी इज़ द टावर, और इसके अंदर जो फुट ऑफ द टावर है वो क्या है बी सी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे किसके लिए, अब देखिए इसके अंदर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, ठीक। यानी ये टावर की हाइट है ए बी, तो हमको ए बी निकालना है, और बी सी दिया गया है, यानी परपेंडिकुलर और बेस दिया गया है। परपेंडिकुलर और बेस हमारा कौन सा है 10 की वैल्यू में आता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 थीटा से, 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया ए बी, बेस हो गया हमारा बी सी, तो 10 थीटा की जगह पे 30 डिग्री, और ए बी की जगह हमको निकालना है ए बी, बी सी हो गया 30, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो √3 इंटू ए बी इक्वल टू 1 इंटू 30, यानी 30 बन जाए 30, तो क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू 30 अपॉन √3। इसको चूँकि नीचे स्क्वायर रूट में है तो इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा 30√3 अपॉन √3 का मल्टीप्लाई 3 काट दिया तो 10, तो ए बी इक्वल टू 10√3 मीटर, यानी ये जो हमारी आ गई हाइट वो क्या है 10√3 मीटर है, यानी हाइट ऑफ द टावर इज टावर इज 10√3 मीटर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है अ काइट इज फ्लाइंग ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट जो है वो ज़मीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच द काइट इज टेम्परेली टाइड टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी जो स्ट्रिंग है वो अटैच है काइट से, वो टेम्परेली वो टाइट पॉइंट है ग्राउंड से। तो द इंक्लेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 मीटर। इंक्लेशन ऑफ स्ट्रिंग जो है ग्राउंड से 60 डिग्री का बनाता है, और हमको स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी है। जब ये कोई स्लैक नहीं है स्ट्रिंग्स के अंदर, तो हमको इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, तो हम फिगर बना लेते हैं ओ ए के। ओ के जो है वो हमारी क्या है हाइट है पतंग की, ये 60 मीटर हो गई, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये यहाँ से जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री का बनाता है। तो क्या हो जाएगा ओके इज़ द हाइट ऑफ द काइट एंड ए इज़ द पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग्स, जहाँ से वो टाइट है। तो हमारा क्या चीज़ दिया गया है, इसके अंदर हमको निकालना क्या है क्वेश्चन में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स बतानी, यानी ए के बतानी है ना, ए के हमको बताना है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो हमारा क्या होता है पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है साइन में, तो यहाँ लिख लेंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया ओके और हाइपोटेनियस हो गया ए के
तो साइन कितना डिग्री 60 डिग्री इक्वल टू ओके, ओके है हमारा 60, हमको ए के निकालना है। तो साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल टू 60/ए के, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू ए के इक्वल टू 60 इंटू 2 यानी 62 जा 120, ए के इक्वल टू 120 स्क्वायर रूट 3, क्योंकि डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट में, इसलिए इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं स्क्वायर रूट 3 से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ए के इक्वल टू 120 स्क्वायर रूट 3 अपान स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 काट दिया तो 340, यानी ए के इक्वल टू 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर, यानी ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, लेंथ 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर। तो यहाँ पर हमको आंसर जो लिखना है वो हम क्या लिख देंगे, हैंस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 स्क्वायर रूट 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी एक लड़का है जिसकी हाइट जो है वो 1.5 मीटर है और द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। और लड़का जो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है, लड़के की आंख से बिल्डिंग के टॉप की तरफ एंगल बनता है 30 डिग्री का, और उसके बाद वो लड़का बिल्डिंग की तरफ मूव करता है तो एंगल हो जाता है 60 डिग्री का, और फिर वो लड़का 60 डिग्री से बिल्डिंग की तरफ जब मूव करता है तो क्या हो जाता है, उसकी डिस्टेंस क्या है ये बताना है। मान लीजिए ये हमारा क्या है, 30 मीटर की बिल्डिंग हो गई, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये लड़का है कितना 1.5 मीटर का, ये लड़का 1.5 मीटर का हो गया, किससे, ग्राउंड से। तो ये बिल्डिंग हो गई, यहाँ से इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एफ, तो ये डिस्टेंस हो गई टोटल हमारी 30 मीटर की बिल्डिंग है। उसके बाद लड़का यहाँ पर खड़ा है, लड़का यहाँ से टॉप की तरफ जब देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, और उसके बाद लड़का मूव करके यहाँ पर पहुँचता है तो यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनता है, इसको मान लेते हैं ए। तो इसको सी और इसको डी मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ। तो हम क्या लिखेंगे, अब पहले तो हमको निकालना रहेगा ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एफ बी, तो हो जाएगा ए एफ इक्वल टू ए बी माइनस एफ बी। तो ए एफ इक्वल टू ए बी है हमारा 30 मीटर और एफ बी हमारा कितना है 1.5, तो ए एफ इक्वल टू 30 में से 5 चला गया तो 28.5 मीटर। ये डिस्टेंस ए एफ की हमारी कितनी हो गई, 28.5। अब हमको निकालना क्या है, इसके अंदर पहले हम ट्राइंगल किस में ले लेंगे, ए ई एफ में लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए ई एफ, अब ए ई एफ में हमको क्या क्या चीज़ दिया गया है, हमको ई एफ निकालना है। ये ई एफ निकालने के लिए हमको क्या दिया गया है, बेस हो गया और परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, टेन थीटा। यहाँ पर लिख लेते हैं टेन थीटा, कैसे देख लो, पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी। तो परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस क्या हो जाता है 10। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया हमारा कितना, ए एफ अपान बेस हो गया ई एफ। 60 डिग्री की वैल्यू इसमें है, 60 डिग्री इक्वल टू 28.5 अपॉन ई एफ। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 28.5 अपॉन ई एफ।
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ई एफ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 ई एफ स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 28.5। तो ई एफ इक्वल टू 28.5 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो ये तो हो जाता है हमारा ई एफ की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब हम ले लेते हैं डी ई, तो वो सॉरी डी एफ, ये डी एफ हमारी कितनी है, डी एफ इक्वल टू नहीं, हाँ डी एफ निकालना तो किसके लिए लेंगे, इन ट्राई एंगल ए डी एफ। अब ए डी एफ में हमारा क्या है, डी और एफ निकालना रहेगा। तो ये तो हमारा हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेन ये भी लग जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू ए एफ अपॉन डी एफ, ए एफ कहाँ गया, ए एफ अपॉन डी एफ। तो 1060 डिग्री, वो 1030 डिग्री, ए एफ 28.5 और डी एफ निकालना है। ये पूरी 1030 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, 28.5 अपॉन डी एफ। अब ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डी एफ 1 जा डी एफ, 28.5 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो गया। तो डी एफ की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 28.5 स्क्वायर रूट 3। अब हमको निकालना है डी ई। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी ई इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ, डी ई इक्वल टू डी एफ माइनस ई एफ। तो डी ई इक्वल टू डी एफ हमारा क्या आया 28.5 स्क्वायर रूट 3 माइनस ई एफ क्या है 28.5 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो डी ई इक्वल टू इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 28.5 इंटू स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस 28.5 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो डी ई इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 85.5 माइनस 28.5 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ये क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 57 अपॉन स्क्वायर रूट 3। नीचे स्क्वायर रूट में है तो इसको रेशलाइज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा डी ई इक्वल टू 57 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3, इसको कैंसिल कर दिया तो 19। तो डी ई इक्वल टू 19 स्क्वायर रूट 3 मीटर, 19 स्क्वायर रूट 3 मीटर हमारा क्या चीज़ आ गया, जो इसमें पूछ रहा था डिस्टेंस ऑफ वॉक, यानी बिल्डिंग से मतलब इस जगह से लड़का जो है इस जगह तक जो मूव करेगा तो क्या आ गया 19 स्क्वायर रूट 3 मीटर।